जैन साहब, विकास दुबे का इनकाउंटर, उस पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच कमेटी गठित कर दी है, और जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, ऑपरेशन मजनू लॉन्च किया था और यही छेड़छाड़ का मामला किस तरह से बढ़ते बढ़ते मर्डर तक पहुंच जाता है और फिर परिवार कहता है इनकाउंटर कीजिए। अब न्याय क्या है, इंसाफ क्या है, पुलिसिंग क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, ये कौन बताएगा? देखिए, बड़ी दुखद घटना हुई है। इससे यूपी पुलिस की छवि को गाजियाबाद में आघात पहुंचा है। जो भी पुलिसकर्मी इसके दोषी हैं, जिन्होंने समय से कार्रवाई नहीं की, उनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम सभी लोग इसकी मांग करते हैं और होगी भी। दूसरा, मेरा ये मानना है कि इसमें बहुत एविडेंस कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फॉरेंसिक एविडेंस वगैरह कुछ कलेक्ट करके इसमें जल्दी से जल्दी चार्जशीट सबमिट की जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको ले जाया जाए। अभियुक्त अगर बेल के लिए अप्लाई करते हैं, उन पे एनएसए सर्व किया जाए, गैंगस्टर्स एक्ट लगाया जाए, जिससे कि वो जेल से बाहर ना आ सके और जेल में रहते रहते ही उनका ट्रायल हो जाए और उनको सजा हो जाए। और जो इन्होंने, उनके परिवार ने आशंका व्यक्त की है, उससे भी उनको निजात मिल सके। ये बाहर नहीं निकलने चाहिए। ऐसी कड़ी कार्रवाई इनके विरुद्ध होनी चाहिए कि वो बेल कराने की भी हिम्मत ना कर सके। मुझे बताया गया है कि कुछ वहां पे बेटिंग ऑपरेशन वगैरह भी चल रहा था और ये सब जो अपराधी हैं ये उसमें लिप्त थे और ये विक्रम जोशी जी कुछ उसका शायद विरोध करते थे, उसकी वजह से भी घटना हुई है। इसकी बैकग्राउंड में काफी दिनों से इनमें रंजिश चल रही थी और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर ये बैटिंग ऑपरेशन में लिप्त है तो पुलिस को वैसे भी इनके खिलाफ ये सवाल मुझे लगता है पायल जी से पूछना चाहिए। पायल जी, आपको आवाज आ रही है क्या? पायल जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। वो जैन साहब भी बता रहे हैं, जो फॉर्मर एडीजी हैं, कि क्या वहां पर कुछ बेटिंग का काम ये लोग करते थे, इसके बारे में भी कुछ शिकायत की थी, मतलब सट्टेबाजी जैसा भी कुछ ये लोग करते थे। इसकी सच्चाई क्या है? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं था। ये आवारा किस्म के लड़के थे, पीना खाना और काम वर्क तो कुछ करते नहीं थे ये लोग। बस वही लड़की छेड़छाड़ना इधर उधर और स्कूलों के पीछे, लड़कियों के पीछे जाना, स्कूलों जब कॉलेजों में लड़कियां जाती हैं, बस यही वर्क है इनका। और क्या वर्क है? ठीक है, शाहनवाज जी के साथ अब दिखाइए पायल जी को। शाहनवाज जी, आप सबकी बातों का जवाब दीजिए, लेकिन राजनीतिक से ज्यादा कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पर कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। देखिए, सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, दहल जाए कोई भी, 2 बेटियों के सामने ऐसे हमलावर रोकते हैं सड़क पर सरेराम, गोलियां चलाते हैं, मारते हैं, भाग जाते हैं। अभी भी एक व्यक्ति फरार बताया जा रहा है। शाहनवाज जी। नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जब आज आपने डिबेट के लिए बुलाया तो बड़ा आसान नहीं होता है कि इतने बड़े दुख में, जहां जोशी जी की बहन भी हैं, उनकी धर्मपत्नी भी हैं और उनके घर में, समझिए हम लोग डिबेट नहीं कर रहे हैं, उनके घर में दुख में शामिल हो रहे हैं, आप भी शामिल हो रही, और उनकी दर्द को पूरा देश सुन रहा है और उनके दर्द से पूरा देश इस जो भी हल्ला बोल अभी देख रहा होगा उसको महसूस कर रहा होगा। इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से, हमने कहा, अरविंद कुमार जैन साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो अपराधी पकड़े गए हैं उनका जेल में रहते हुए फास्ट ट्रैक में ट्रायल किया जाएगा और उनको सजा दिलाई जाएगी। जैसा अखिलेश जी ने हमें कहा था कि हम बात करके ही बैठे हैं यहाँ, और इस डिबेट के बाद भी यूपी सरकार भी इस डिबेट को देख रही है और मैं भी बात करूँगा। मैं भी योगी जी से जो दर्द है पायल बहन का और उनकी धर्मपत्नी का, वो पूरा योगी जी तक पहुंचाने का भी काम करूंगा। सिर्फ मैं बहस करने या पॉइंट स्कोर करने के लिए बहुत दिन मौका मिलेगा, उसके लिए हम बहुत दिन बात करेंगे, लेकिन आज पूरा देश, अगर सबसे प्रतिष्ठित प्रोग्राम हल्ला बोल में ये विषय उठाया गया तो पूरा देश देख रहा है और जोशी जी के परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। और जो बात कही गई है कि हम इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालकर इनको जल्द से जल्द अपराधियों को सजा दिलाएंगे, पूरे परिवार का जिम्मा लेंगे। और इसमें अनुराग जी से भी कहना चाहता हूं, आज के दिन थोड़ा राजनीति कम करें। आज के दिन इस तरह सिर्फ आलोचना, आपका तो काम है, आपने तो इनकाउंटर पर भी सवाल पे सवाल उठा दिया था और कह दिया था कि आप अपराधियों को भी जीने का मानव अधिकार होता है या नहीं होता है। तब आप कुछ और बोल रहे थे, आपकी पुरानी डिबेट खोलकर भदौरिया जी,
तब आपने क्या क्या बात कही थी। शाहनवाज भाई और ऐसा आज कभी नहीं बोला, समाजवादी ने कभी नहीं बोला और ऐसा। हमने नहीं, बोला था वो जो हमने बोला वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो कि आप रिटायर्ड जज भाई की इंक्वायरी कराइए। यहाँ तो हमने यही बोला था। उत्तर प्रदेश जो हमने बोला था, सरकार सुप्रीम में जो कोर्ट बोल रहा है, इसकी इनकाउंटर मतलब हुआ समाजवादी लोग कांग्रेस बोल और रहे हैं कि सपा के हमने नेता बोला तो था उसके घर जाकर जिनका इनकाउंटर हुआ उनके घर घर जा रहे थे लोग, और आज आप लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। समाजवादियों के राज में तो गाजियाबाद या नोएडा में एक साल में कितनी हत्या हुई, 4000। सिर्फ अगर 15 की बात करेंगे तो 4732 लोगों की हत्या एक साल में हुई आपके यहाँ। आप लोग क्या बात करेंगे? इसके दिन भी आज चला है राजनीति करने के लिए। आपसे कोई अपेक्षा आपको है क्या? शाहनवाज जी, अधिकारियों के खिलाफ जो पुलिस वाले इस तरह की हरकत करते हैं, संरक्षण देते हैं, जिस भी वजह से गुंडों को, बदमाशों को संरक्षण देते हैं, उस नेक्सस को आपको तोड़ना होगा राज्य दर राज्य। और शाहनवाज जी, आपके तो मंत्री, एक सेकंड, आपके गाजियाबाद के मंत्री, वहीं से सांसद है, मंत्री हैं, इतने विधायक हैं वहां से, कोई अभी तक सांत्वना देने के लिए वक्त नहीं निकाल पाया। नहीं, देखिए वहाँ देखिए, अरे ये मैं कह रहा हूँ, एक मिनट में एक बार शाहनवाज जी जवाब दे दे मेरे सवाल। मैं कह रहा हूँ हमारी सरकार, हमारी पार्टी, पूरी पार्टी शुक्ला यहाँ पर इनके परिवार के साथ पूरी तरह से खड़ी है। पायल बहन के साथ हम सब खड़े हैं। और जिस तरह की सपा काल में हम सबको मालूम है कि शाहपुर में पत्रकार की हत्या हुई थी, उसके जांच का क्या हुआ अब तक, हम आपसे तुलना भी नहीं करना चाहते। हम तो आप जानते हैं कि आपसे तुलना क्या करेंगे। लोगों ने, आप खराब थे तभी तो हमें मौका दिया है। और अपराध और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो अपराधी भी सुन रहा है, योगी जी के राज में अगर वो इस तरह के अपराध करेगा, किसी गरीब का बेटा छीनेगा, किसी का सिंदूर मिटाएगा, तो उसको फांसी और की सजा होगी, उसको उम्र कैद होगी। ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। और इसके लिए योगी जी की प्रतिष्ठा है इस बात की। अखिलेश जी बोलिए। आलोचना ठीक है, अखिलेश जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस उसके के बाद राज में फाइनल क्या कमेंट हम पायल जी आप से कहिए तो मैं पूरा कमेंट, पूरी लिस्ट बता देता हूँ। जी एक खामोश हो तो मैं बोलूंगा। अंजना जी, देखिए पूरे डिबेट में काफी तकलीफें हुई। खासतौर से शाहनवाज भाई, बुरा मत मानिएगा, आप दूसरों को आईना दिखाते हैं कि वो ये राजनीति न करें, वो राजनीति न करें। सरकार के प्रवक्ता हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, उनके बयान जो आने चाहिए, ये कह रहे हैं कि गड्ढे खोद रखे इसलिए हत्याएं हो रही हैं। उनका आज बयान आना चाहिए था। आप लोग अपने कर्मों से अपराधियों के हौसले बढ़ा दे रहे हैं। उनका आज बयान आना चाहिए था, सख्त बयान, कि हम फास्ट कोर्ट ट्रैक बना रहे हैं, अपराधियों को सजा दे करके मानेंगे, और जो चीजें हो सकती हैं, एक खौफ तो पैदा करिए। लेकिन आप लोग नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी सरकार ने सत्ता में आते ही 2019 में सबसे पहले कानून बना करके अपराधियों के मुकदमे वापस लेने के नीति बनाई। नहीं, 20,000 मुकदमे अपराधियों को आपने वापस किए। आप अपराधियों वक्त की बहुत कमी है शाहनवाज जी, नहीं तो मैं आप दोनों से ये बहस और भी लंबा करती।